भाजपा के खिलाफ लोकतंत्र बचाओ यात्रा निकालने वाले कंप्यूटर बाबा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। रविवार सुबह नगर निगम और जिला प्रशासन ने गोमटगिरी स्थित बाबा के आश्रम पर कार्रवाई की थी, जिसके बाद आज कंप्यूटर बाबा के अंबिकापुर स्थित अवैध कब्जे पर कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि दोनों जगह कंप्यूटर बाबा ने लंबे समय से अवैध कब्जा किया हुआ था। लंबे समय से कंप्यूटर बाबा राजनीति में बने हुए थे। पहले शिवराज सिंह चौहान और बाद में कमलनाथ सरकार में उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिला था। जैसे ही भाजपा की सरकार आई, कंप्यूटर बाबा ने लोकतंत्र बचाओ अभियान की शुरुआत की और वह कई विधानसभाओं में आए, जिसके बाद कहीं ना कहीं कंप्यूटर बाबा पर राजनीति हावी हो गई और उनके कई अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई। आज कंप्यूटर बाबा के अंबिकापुरी स्थित अवैध कब्जे पर नगर निगम और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। बहरहाल कंप्यूटर बाबा की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही है और शायद तक उन्हें कई दिन जेल में ही रहना होगा। ये एक कार्रवाई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके पहले भी एक कार्रवाई से हम लोगों ने सुपर कॉरिडोर में छोटा बांगड़दा में आज कराई गई थी। ये एनक्रोचमेंट हटाने की बेसिकली कार्रवाई है। यहाँ जैसा कि बताया गया है नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा और रेवेन्यू अधिकारियों के द्वारा कि ये कॉलोनी के किसी पार्क की वो थी, उसमें एनक्रोच करके और ये कमरे बना लिए गए। इसमें कब्जा था तो वो एक्चुअली वो उसको रिमूव कर रहे हैं कब्जे को, और शायद ये सोसाइटी के द्वारा था तो उसको हैंड ओवर करने की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पुलिस बल शांति व्यवस्था के लिए और कानून व्यवस्था के लिए लगाया गया है, जिसमें हमारे अधिकारी भी हैं, हम लोग सभी मौजूद हैं। शांतिपूर्वक तरीके से कार्रवाई चल रही है। कितने थाना बल है? 3 थानों के TI साहबान हैं, लोकल CSP साहबान हैं, मैं हूँ, हमारे साथ करीब 25 लोगों का बल है और सफिशिएंट बल है। शांतिपूर्ण व्यवस्था से कार्रवाई की जा रही है। आज ये जो 2 कार्रवाई संपादित हुई है, इसमें सुपर कॉरिडोर पर IDA की 20,000 स्क्वायर फीट ज़मीन मुक्त कराई गई है, जिसकी कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए है। और दूसरी ये जो कार्रवाई देख रहे हैं अंबिकापुरी में, ये जो मंदिर है इसके साथ ये 4 कमरे बने हुए हैं, इन पर भी अनाधिकृत रूप से कब्जे की जानकारी मिली थी। और यहाँ सर्च के दौरान मैंने एक पंजीकृत दस्तावेज मिला है, जिसमें आजनोद ग्राम की 3 हेक्टेयर ज़मीन कंप्यूटर बाबा के नाम से दर्ज पाई गई है और ऐसी रजिस्ट्री जब्त हुई है, जिसमें क्रेता कोई खाती व्यक्ति है और क्रेता नामदेव दास त्यागी कंप्यूटर बाबा स्वयं है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये ज़मीनों की खरीद फरोख्त में स्वयं भी इन्वॉल्व है। कलेक्टर महोदय को मैंने वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया है और एक बैंक खाते की भी जानकारी मिली है। कलेक्टर महोदय ने LDM को निर्देश दे दिए कि बैंक खाते की आगामी जाँच प्रशासन द्वारा जारी कर दी गई है। तो ये स्पष्ट रूप से जो कब्जों का मामले के साथ साथ इसमें भूमि की खरीद फरोख्त के भी मामले प्रथम दृष्टया सीधे उजागर हो रहे हैं। वही रजिस्ट्री आपके सामने है। सर, ये जो कंप्यूटर बाबा ने गोमटगिरी में भी अवैध कब्जा कर अपना आश्रम बना लिया था, जिसे निगम और जिला प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। इस स्थान से लगा हुआ जैन समाज का एक तीर्थ भी है। जैन समाज जनों ने पहले भी बाबा के अवैध अतिक्रमण को लेकर शिकायत की थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई थी, जिसके बाद प्रशासन ने रविवार को बाबा के अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई कर उसे जमींदोज कर दिया। इसको लेकर जैन समाज जन सांसद शंकर लालवानी के पास पहुंचे और उन्हें कार्रवाई के लिए धन्यवाद दिया। देखिए, जैन समाज वर्षों से इस बात को प्रशासन के सामने, सभी शहर के जनप्रतिनिधियों के सामने लाता था कि वहाँ पर आए दिन विवाद की स्थिति होती थी, क्योंकि वहाँ जैन समाज का बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है गोमटगिरी। शहर के नहीं, प्रदेश के नहीं, देश के लोग वहाँ आते तीर्थ स्थान पर। और वहाँ पर जिस प्रकार पूर्व में भी कई बार इस प्रकार के विवाद हुए, उन्होंने लगातार उसकी कंप्लेंट प्रशासन को की थी। हमें भी समय समय पर वो अवगत कराते रहते थे और ये एक समस्या बहुत लंबे समय से थी। आज प्रशासन ने कार्रवाई करी है और जो प्रशासन ने बताया है कि वो जो ज़मीन है वो गौशाला के लिए दी गई थी और वहाँ गौशाला तो बनी नहीं, लेकिन जिस प्रकार के दूसरे प्रकार के निर्माण कार्य हुए थे जो कि अवैध श्रेणी में आते हैं, तो आज प्रशासन ने कार्रवाई की है। दिगंबर जैन समाज के प्रतिनिधि मंडल मिलना, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया और उसके साथ उन्होंने बात ये भी कही महत्वपूर्ण कि जो स्थान रिक्त हुआ है, चूँकि वहाँ गोमटगिरी का बहुत बड़ा तीर्थ स्थान पहले से ही बना हुआ है, हजारों लाखों लोग देश विदेश से आते हैं, तो वो ज़मीन गौशाला के लिए अगर गोमटगिरी को देते हैं
तो हम उसमें अच्छा विकसित करके उसको तीर्थ स्थान के रूप में विकसित करेंगे, ऐसी उन्होंने मांग की है। हम ये पत्र जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से दिया है वो प्रशासन को मुख्यमंत्री जी को दे देंगे। तो देखिए कांग्रेस बदले की भावना नहीं है। देखिए वो स्थान जो था वो गौशाला के लिए था और संत महात्मा हमेशा समाज को दिशा देते हैं, समाज का नेतृत्व करते हैं और समाज को धर्म को आगे ले जाने के लिए करते हैं। कभी भी संत महात्मा राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन वो कंप्यूटर बाबा होते हुए भी उन्होंने धर्म के बजाय राजनीति रास्ता चुना। तो राजनीति के लिए राजनीति में आना चाहिए, धर्म के लिए धर्म में रहना चाहिए। बंधुओं को मैं अवगत कराना चाहता हूं, जैसा मुझे जानकारी मिली है मध्य प्रदेश के जो कंप्यूटर बाबा जिन्होंने इंदौर में करोड़ों रुपए का अवैध ज़मीन कब्जा कर मठ बनाया हुआ था, जिला प्रशासन ने उसको ध्वस्त कर दिया और कंप्यूटर को उसकी असली जगह जेल भेज दिया गया। इसके लिए मैं जिला प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं पिछले वर्ष 2019 में 14 अक्टूबर 19 को मैंने कहा था कि कंप्यूटर अवैध उत्खनन करा रहा है, 2 नंबर के काम कर रहा है, अधिकारियों को धमका करके पैसा एकत्रित करने का काम कर रहा है। पुलिस ने उसको उसकी जगह उसके अंजाम तक भेज दिया और मैंने कहा भी था कि कंप्यूटर तो होगा फेल, कमलनाथ जाएंगे जेल। कमलनाथ की सरकार पहले ही गिर चुकी है, कंप्यूटर अपनी जगह पहुंच गया। जब गुरु जेल पहुंच गया तो अब चेला कमलनाथ का भी नंबर आने वाला है, वो भी अपने अंजाम तक पहुंचेंगे। और मैंने परिवाद दायर करते हुए न्यायालय में भोपाल में कंप्यूटर के खिलाफ शिकायत की थी कि यह अवैध करोड़ों का धन उगाही कर रहा है और इसके साथ साथ अधिकारियों को धमका रहा है, अवैध नर्मदा में रेत खनन करा रहे हैं। इसलिए इसका आज पोल खुल चुका है। रामचरितमानस में भी कहा गया है, कालने में जिमि रावण राहु ग्रह अंत न होने वाहु। कंप्यूटर का भेद खुल गया है और पुलिस ने उसको अपने अंजाम तक पहुंचा दिया है। जय श्री कृष्ण। बहरहाल जिला प्रशासन और नगर निगम एक एक कर बाबा के अवैध निर्माण ध्वस्त करता जा रहा है। बाबा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। नगर निगम ने कंप्यूटर बाबा के अवैध निर्माण को लेकर पहले नोटिस दे दिया था, लेकिन नोटिस पर अमल नहीं किया गया, जिसके बाद प्रशासन ने ये कार्रवाई की। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबार न्यूज़, इंदौर।